नाथ की जय 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 श्री। दीनबंधु करुणा सिंधु पतित पावन दयामयी करुणामयी श्री किशोरी जी की महती कृपा से चित्त शोक नाशनि ही कलि कल्मष विनाशनी प्रेम रस प्रवाहिनी श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से हम सभी लोग ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए और भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए आज इस मानव जीवन को सफल करते हुए भारत के विभिन्न तीर्थों का दर्शन करते हुए समस्त नदियों में अवगाहन करते हुए आज हमारा जीवन का सौभाग्य श्री सब तीर्थ 1000 बार गंगा सागर एक बार श्री गंगा सागर तीर्थ में कथा सुनाने का सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है। जितनी भाग्य की सराहना की जाए कम है और यथावत में एक कहावत सिद्ध हो रहा है, क्योंकि भारत के अन्य क्षेत्रों में दर्शन और हमने जो कथा करी है मुझे लगता है कि ये चरितार्थ हो गया। आपको भी पता पड़ गया कि सही में सारे तीर्थ 1000 बार, सब तीर्थ 1000 बार, गंगा सागर एक बार। बोले ऐसी क्या बात है साहब? तो पहली बात तो ये है कि एक तो माया का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता, साधक माया से हार जाता है और इसलिए ज्ञान रूपी गंगा का सहारा लेता है। और जहाँ समुद्र के तट पर हम बैठे हुए हैं, इससे पूर्व गंगा मैया उन्होंने कहा, बोले इसका कैसे ज्ञात होगा कि गंगा सागर एक बार? तो सुबह 10 बजे से बैठे बैठे जब गंगा मैया अपना रूप लेकर के आई है तो नाविक जो है, जो जहाज चलाने वाला है, पुनः 3 साढ़े 3 बजे नाव में आपको बिठा करके गंगा सागर लाया। तो ज्ञान ही गंगा है और गंगा ज्ञान, गंगा कौन है? भगवान की भागीरथी है, वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। अतएव कोई गाड़ी के माध्यम से, कोई जहाज के माध्यम से, हम लोग तो फ्लाइट के माध्यम से सोचा था कि कल लगा कि नहीं साहब, गंगा जगन्नाथपुरी जाने वाले कहते हैं महाराज जी एक बार और चलेंगे, द्वारिका वाले भी कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है गंगा सागर वाले कहेंगे महाराज सही में एक ही बार रहने दो। तो भगवान की अहेतुक कृपा से आज हमारा जीवन का सौभाग्य भागवत कथा के लिए, जो कली का प्राण है, भक्ति का एक सुंदर सोपान है, भगवान को पाने का एक सुंदर 7 दिवसीय एक अनुष्ठान है, उसका नाम भागवत है। लेकिन भागवत में भी पीछे बैनर में लिखा है कपिलोपाख्यान 9 जोगेश्वर संवाद। लगभग 250 कथा करने का सौभाग्य दास को मिला है। इतनी विद्वता और ज्ञान हमारे पास नहीं है, लेकिन इच्छा थी कि कुछ भागवत जी के कुछ विशेष जो गूढ़ तत्व हैं, गूढ़ ज्ञान है, परंतु हिम्मत नहीं पड़ रहा था।
एक माता जी बोले महाराज जी भागवत कर रहे हो कि प्रवचन कर रहे हो? वृंदावन के बड़े बड़े विद्वान श्री जगत गुरु मलुक पीठ श्री राजेंद्र दास जी महाराज, जगत गुरु श्री तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य जी महाराज, जगत गुरु श्री अवध निवासी श्री राघवाचार्य जी महाराज, मुझे लगता है 10-5 ऐसे विद्वान भारत में हैं जो इस कथा को कहने का साहस रखते हैं। बाकी भागवत तो ब्राह्मणों का धर्म है, पंडित प्राय करते ही हैं। जिस तीर्थ में हम सब बैठे हैं एक गंगा सागर है, गंगा भी और सागर भी है। अगर 1000 कोस से कोई गंगा का नाम लेता है तो उसके करोड़ों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। यदि जाकर स्नान करता है तो जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त होते हैं। लेकिन वो गंगा सागर में मिली हुई है और सागर भगवान है। कैसा दृश्य था जब हम सब नाव में बैठ गए तो लगभग 45 मिनट की यात्रा हमारी रही और हमारे साथ में जयपुर के हमारी शिष्य राधा खंडेलवाल जी आई हैं। बेचने वाला जो था वो आटा और जो बेच रहा था कुछ मछलियों के लिए, ये तो उतावली होकर खड़ी हो गई। वो बेचने वाले का भैया और दे जा और दे जा और दे जा। वो सुंदर सुंदर श्वेत रंग की चिड़िया, मानो भी कोई इतनी लंबा गंगा आपने कभी पार नहीं की होगी। वो गंगा है, समुद्र है, सागर है, वो तो गंगा है। और गंगा यहां आकर के मिली इसलिए बहुत शांत समुद्र है अन्य की अपेक्षा। बोले महाराज जी इस तीर्थ की क्या विशेषता है? प्रथम कथा हमने हरिद्वार में करी थी 2018 में। 2019 में द्वारका की कथा करी, श्री द्वारकाधीश को सुनाया। 2020 कोरोना के कारण हम कहीं नहीं जा पाए। 2021 में श्री जगन्नाथ भगवान के चरणों में महाराज 56 भोग 62 मन चावल रोज बनता है जगन्नाथपुरी। रोज प्रसाद पाकर हम लोगों ने ठाकुर जी को कथामृत का रसामृत रसपान किया। और पुनः 2022 में श्री रामेश्वर धाम में कथा करी, श्री भोलेनाथ को सुनाया। और भक्तों की ऐसी इच्छा हुई तो फिर हुआ कि साहब अब जब सब कुछ हो गया तो गंगा भी चलें। और गंगा सागर का संकल्प विगत वर्ष किया और आज उसका संकल्प आपके सामने साक्षात्कार हो रहा है। भगवान संकल्प पूरा करता है अगर संकल्प दृढ़ हो, संकल्प सच्चा हो। संकल्प उसका पूरा नहीं होता जिसका मन नहीं सच्चा है, जिसको भगवान में विश्वास नहीं है। हम दुनिया की परीक्षा करते हैं, गुरु शिष्य की परीक्षा करता है, शिष्य भी कभी गुरु की परीक्षा करता है। और हमारे शिमलावासी हमारी दर्शना बहन कह रही महाराज जी पता नहीं ये संकल्प पूरा होगा भी कि नहीं होगा। मैंने कहा बताओ। बोले नहीं महाराज जी ये होना चाहिए और चाहे जैसे हैं। हमने कहा जो हमारे शिष्यों की इतनी इच्छा है तो भला हम कैसे रह जाएं। हमने कहा भले 2 ही बहुत है मेरे लिए। और आज यहाँ तो 80 बैठे हुए हैं और मैंने 80 का ही संकल्प कहा था और 80 पूरे हो गए। मैंने कभी नहीं कहा कि 200-400 होंगे, मैंने 80 कहा और 80 हो गए। लेकिन इस कथा के मनोरथी 2018 में जो कथा करी हमने हरिद्वार में, उसके मनोरथी करौली से थे देवी राम जी थे। अभी आप नैमिषारण्य में कथा करा रहे हैं किसी और व्यास से। 19 की कथा के यजमान श्री महेश शर्मा जी जो भी 16 घंटे से गाड़ी रुकी हुई है कलकत्ता में। आप तो जल्दी आ गए। 16 घंटों से गाड़ी किसी परिस्थिति बस खड़ी है
और अभी आप शायद चल पड़े हैं, कल उपस्थित हो जाएंगे। आप थे द्वारिका में यजमान, और 2021 के यजमान कीर्ति मैया शिमला की थी, और 22 में राधा खंडेलवाल जी रामेश्वरम, और गंगा सागर तो कहा था किसी और ने, लेकिन इसके मुनती श्री भरतपुर राजस्थान से हमारी सरोज बहन और श्री विनोद गोयल जी हैं, हमारे गुरु भाई हैं आप। जब आपका दीक्षा संस्कार हुआ तो हमारी अवस्था 20 वर्ष लगभग हो गई, और गुरु जी के संग दीक्षा में गए थे, और जब आपका मंत्र हुआ तो हम मंत्र बोल रहे थे, और आज मंत्र देने जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। गुरु ही ज्ञान देता है, गुरु जी ने जो प्रसाद दिया वो आपको परोस रहे हैं। गुरु ज्ञान से शिष्य का वर्धन करता है, गुरु ज्ञान से रक्षा करता है, भटके हुए जीव को सच्चे मार्ग पर चला दे, उसका काम भागवत जी करते हैं। बस भागवत का संकल्प है जीव माया से कैसे बच जाए। पहला प्रश्न किया है माया से कैसे बचे, और दूसरा प्रश्न किया है कि ज्ञान की वृद्धि कैसे हो, ज्ञान शुष्क नहीं हो, ज्ञान वैराग की वृद्धि कैसे हो। विशेष रूप से दो बात है, माया से कैसे हम निपट ले, और ज्ञान वैराग हमारा कैसे तरुण हो जाए। इसके लिए संपूर्ण भागवत बना, और वही ज्ञान भागवत के 3 स्कंध में श्री कपिल भगवान ने अपने माता से कहा है। भगवान श्री नारायण रामेश्वरम में स्नान करते हैं, द्वारिका में श्रृंगार करते हैं, इसलिए सामरिया सरकार है, और जगन्नाथ जी में प्रसाद पाते हैं, बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं, लेकिन गंगा सागर में बोले भगवान के ही 5वें अवतार श्री कपिल के रूप में हुआ। 24 अवतार हुआ भगवान का, और उसमें 5वां अवतार कपिल का है। बोले क्यों लिया भगवान? कपिल शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, कपिल मतलब ज्ञान कहते हैं, ज्ञान का अवतार है। तो बोले भगवान ज्ञान का अवतार लेकर के क्या किया? तो क्या किया भगवान कपिल ने? अपने माता को उपदेश दिया। बोले भागवत के 9वें स्कंध में रघुवंश में एक राजा हुए, और उनका नाम था सगर, और सगर के हुए 60,000 पुत्र। कितने हो गए? और आपके हमारे कितने? इस कथा से तो यही लगता है कि नहीं साहब, समय ऐसा बदल गया, लोगों की सोच हो गई। वैसे शास्त्र के अनुसार जीव भगवान का है, इसलिए हम तो आज भी कहते हैं कि संतान अगर संयम हो तो जियो, नहीं तो संतान 2-4 हो भी जाए तो कोई कम नहीं। हम 4 भाई 4 बहन हैं, एक होते तो मैया है आने नहीं देती, बंद कर देती। 4 थे तो कहा चलो एक चलेगा भी, तो कथा कौन करेगा? बोलो राधे राधे। और आपके एक है तो भला गंगा सागर कौन आएगा? पता नहीं कहीं कोई बात हो जाए, तो सब डरे रहते हैं। इसलिए बुढ़ापे में आते हैं कि चलो कहीं इधर उधर हो भी गया तो वही कर देंगे सब, नमो नारायण। हमारा एक गुरु भाई है देवेंद्र शास्त्री, आप सभी परिचित होंगे, और एक कथा लाइव चल रही है, सुन भी रहे होंगे। और पहले शास्त्री का काम मेरे साथ करते, अब विजय शास्त्री जी हैं। देवेंद्र शास्त्री अपना अलग कथा करने लग गए, विजय शास्त्री भी कथा करते हैं, सब व्यास हो गए। अब हम गुरु चेला चीनी और गुरु
तो इस प्रकार से आपने कथा करी बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में पहली कथा करी, एक मैया वहीं कथा में ही रह गई। दूसरी कथा किया अभी रामेश्वरम, एक की दो, कितने गए, कहाँ गए हमारे ब्राह्मण, कितने, दो, अच्छा देखो दो चले गए। हमने कहा तीसरी जगन्नाथपुरी है, तीसरे की बारी है दादा। लेकिन ठाकुर जी का अनुग्रह रहा, दास ने कहीं कथा करी, मेरे भक्तों को कोई कष्ट नहीं हुआ। ये सब साक्षी है उसके। प्रायः संख्या अधिक रहती है तो कहीं न कहीं कभी न कभी अड़चन, कितनी भी अच्छी व्यवस्था कर लो कुछ रहता है। लेकिन मुझे लगा साची बात बताओ, जितने बैठे हो मन से बताना, हमेशा खटपट होता है, चाबी कहाँ गई, कमरे कहाँ गए, क्या दे दिया। आज किसी ने कुछ नहीं कहा, बोलो राधे राधे। कम ही अच्छे साथ। तो हमारे श्री यजमान, मुख्य यजमान जो हमारे श्री विनोद गोयल जी भरतपुर से हैं, हमारे प्रिय शिष्य श्री प्रताप सिंह जी, और आप जानते हो कि जब सेव का सीजन आता है तो भले गुरु जी वृंदावन में हो, लेकिन कुरियर के माध्यम से भी इस बार तो 2-2 पेटी सेव आपने भेजा हमारे लिए। और हमारा परिवार बाजार से कितना भी खा लो, शिष्य का दिया उपहार हम बहुत प्यार से पाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। प्रताप सिंह जी चौक से आए हुए हैं, और दिल्ली से सुरेश शर्मा जी, सब प्राय उनसे परिचित है आप भी आए हुए हैं। और इस बार तो शालिग्राम भगवान भी आए हुए हैं, बोलो राधे राधे। और आगे हमारे लुधियाना से विगत वर्ष से ही शायद 2 या तीसरे कथा से आपका संबंध बना है, और कोई भी ऐसा सत्कर्म हो तो हम दीपक से उसका शुभारंभ करते हैं, और भगवान ने हमको दीपिका दे रखा है तो हमारा तो कोई अशुभ हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा दीप जलाया है दीपिका जी ने कि 1 फिर 5, और इस बार तो लगभग 21 मूर्ति लुधियाना से हमारे दीपिका जी के संग में हमारी सीमा जी, और आज तो बिटिया भी साथ लेकर के आई हैं, हमारे रीना जी, और हमारे देखो सूद जी, माता जी, सुनील जी, मनोज जी। ये कहेंगे कि एक ही तरफ महाराज जी बोल रहे, इधर भी आएगा भाई नंबर, पहले देवियों की कह दो। तो साथ में सभी आए हुए हैं, हम गए हुए थे इस बार लुधियाना, बहुत सत्कार किया। और इस बार 28 जनवरी से लुधियाना में कथा भी है, बोलो राधे राधे। तो हमारे मनोज जी कह रहे थे जो कसर होगी वहाँ पूरा कर देंगे, देखो पहले सोच लिया। और साथ इस प्रकार से पूरा लुधियाना से, और भी माताएं हैं जो नाम नहीं जानता, लेकिन हम जब गए थे जो खूब स्वागत किया। और सब महाराज, पंजाब में एक बात है, संत महात्मा पहुंच जाए तो ब्राह्मणों के प्रति पंजाबियों में एक सेवा है कि मत्था टेकना है। अब सब जितने भी चेला है, भाई मेरे गुरुजी ने कहा मत्था टेकने जाना, तो पहले ही 150 लिफाफे में धर लेते हैं। हाँ, मत्था टेकना है तो खाली हाथ नहीं टेकते, ये अच्छी परंपरा है पंजाब की। तो हमने कहा चलो दक्षिणा कम हो, मत्था टेकने ही आ जाना, इसी में 7 दिन पूरा हो जाए, बोलो राधे राधे। ऐसे हमारी, और बिटिया देखो पढ़ रही है सीमा जी की। और नौजवानों में आजकल जानते हैं आप कि कैसी परिस्थिति है, नौजवान नौजुवतियों की। आने वाला समय वर्णशंकरों का होगा। जो नौजवान और नौजुवती कथा सत्संग नहीं सुनेगी, निश्चित रूप से वो पशु का जीवन जिएंगे, भले वो कुछ भी करे। तो उससे बचने का उपाय है जहां बैठे आप। आगे हमारे दीपिका जी तो हमारे इंजन है, बाकी सब डब्बे हैं। और इंजन नहीं है तो डब्बे में चाहे प्रधानमंत्री बैठे या राष्ट्रपति, चलने वाला है नहीं। तो और दीपिका जी नहीं, अब बड़ी बहन पूनम, पूर्णमासी की रात तो क्या कहना साहब, उनके दोस्त मित्रों ने बहुत कहा कि नहीं 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 नहीं, रात दिन कर दिया, अरे मेरे संग। लेकिन जहाँ प्रिया होगा पूनम तो वहीं होगी महाराज, बोलो राधे राधे। क्यों कि प्रिया जी के पास ही पूर्ण चंद्रमा उदित होता है पूर्णमासी का।
और इस बार तो आप बहू को लेके आई, नई बहू आई घर में, और नई बहुओं को बहुत बहाने होते हैं, लेकिन प्रमाण देखो कथा का। नई बहू अभी तो साल भर भी नहीं हुआ है और बोली है कि माता जी, अरे मम्मी हम कहीं नहीं जाएंगे, कथा में चलेंगे। बहू आई है और बोली है कि लुधियाना भी 9 दिन 7 दिन कथा में रहूंगी। बोलो राधे राधे। ये प्रमाण है कथा का। और आगे हमारे पीछे जो है जयपुर से राधा जी बैठी हैं सहयोगी के संग, श्री हमारे रामकिशन अग्रवाल, जो ऐसे बोलते महाराज जी अगर आप नहीं मिलते तो भले मैं कितना भी बड़ा भक्त हो जाता, लेकिन लगता है कि शायद इन तीर्थों का दर्शन नहीं होता, और दर्शन हो भी जाता तो आपका सत्संग नहीं मिलता। तो हमारे रामकिशन जी ऐसा कोई बोले महाराज आप जहाँ जाओगे मैं चलूंगा। ये बोलते हैं मेरी औकात तो नहीं है, भले आप मुझे विदेश ले जाओ तो भी चलूंगा। और पीछे बैठे हुए हैं हमारे राकेश शर्मा जी, और विगत वर्ष रामेश्वरम आप गए हुए थे, लेकिन लगता है कुछ लगी कमी, इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं हम अपना अलग जाएंगे। तो हमको समाचार मिला, बोले हम अपने टिकट से जाएंगे लेकिन आपके पास आएंगे। हमने कहा स्वागत है आपका। तो आप सतीश जी संग में आए हुए हैं, सतीश जी और राकेश जी। और हमारे पहले तो शिमला रहते, अब पहुंच गए पता नहीं कौन सी जगह भूल गया। तो हमारे विजय जी, विजय शर्मा जी पालनपुर पहुंच गए। बोले महाराज जी दुनिया का कुछ भी हो जाए हम जाएंगे तो जरूर, और किसी के साथ नहीं जाएंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा छोटा हो, चलूंगा तो आपके संग। और सपत्नी पधारे हुए हैं विजय शर्मा जी पालनपुर से। और लुधियाना की माताएं बैठी है, हमारे श्री सुनील जी। कितना बताओ पंजाबियों में ऐसी भावना आ जाए। मुझे लगता है हम गए कथा, सोचा था कथा हो जाए, जी के बिहार वालों ने 2-2 कथा करा ली। पहले एक भी नहीं हुई, पूछो बैठे हैं सामने की बात, पहले एक हुई नहीं, और हुई तो महीना में 2-2, तीसरा महाराज पहुंचेंगे। तो देखो कितना संतों का प्रभाव है। नदी बह रही। और हमारे और भी आए हुए हैं लुधियाना से, नाम तो नहीं जानता, धीरे धीरे परिचय होगा सबका। हमारी माताएं बैठी है, बेटा कनाडा रहता है, बोले महाराज जरूर चलेंगे। और हमारी प्यारी शिष्या पिछले वर्ष ही रामेश्वरम में सुशीला, एक सुदामा की सुशीला थी और एक बलवीर की सुशीला है। इस प्रकार से बड़ा अकट परिश्रम करके और सुशीला जो है अपने 10 इष्ट मित्रों के संग में आई हैं। और अरे फिर क्या कहना, 84 को उसकी यात्रा हुई और पुरमिला पहुंच गई। हाँ, शिमला में लकार शब्द ज्यादा है, तो सुशीला, पुरमिला, बिमला, न जाने कितने ला हैं। तो पुरमिला का हुआ कि साहब जाएंगे नहीं जाएंगे, रहाना करते करते पहुंच गई। ये भी भगवान का अनुग्रह है। पुरमिला जी भी आई हुई हैं। और हमारे श्री जोशी जी बड़े गंभीर पुरुष हैं, एक अच्छे पद से रिटायर हुए हैं, सपत्नी। आपने एकादशी उद्यापन किया वृंदावन में, 3 लाख रुपए खर्च किए एकादशी में ही केवल। और जब से आपका स्नेह है और हमसे वचन दिया आपने, और मुझे शिमला में घर घर गली गली ले गए, बोले महाराज मेरे संग चलो। मैंने कहा चलो बाजार घूमते हैं साहब, मुझे कोई आवश्यकता नहीं कि कोई मुझे बड़ा कहे। और गए हम साथ में, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अपने पता नहीं साली, कोई सालाना वो साली ले गए। हाँ साहब, और पूरे इष्ट मित्र परिवार के संग में समधी आदि सब आए हुए हैं। हाँ समधी भी हैं साथ में जोशी जी के। और सबके बीच में एक बैठी है हमारे परम, इतना हंसमुख और इतना हमारी किशोरी जी की परम भक्तानी। श्री राधा रानी का नाम आ जाए तो बतीसी दिख जाता है और दोनों हाथ उठ जाते हैं, पैर जो है वो लड़खड़ाने लग जाता है। ऐसे हमारे करनैल, नाम भी है साहब, करनाल में करनैल का फूल होता है, ये शिमला में कहाँ से आ गई। तो करनैल जो है 10 अपने लज्जिया को साथ में, निर्मला, ब्रज मोहनी, राम किशन जी, कमलेश जी, देखो नाम भी याद हो गया, औरों के नहीं। इस प्रकार से 10 करनैल के साथ में हैं। और अन्य जितने भी हैं सबको व्यास गति से प्रणाम।
परिचय जरूरी है साहब। दुनिया परिचय के लिए मरता है, तो भक्त का परिचय तो होना चाहिए। और ये परिचय मैं नहीं, ठाकुर जी साक्षी बैठे हैं भगवान। तो ठाकुर जी ने पूछा, बोले परिचय तो करा दो अपने चेले का। मैंने करा दिया। बोलो राधे राधे। गुरु शिष्य को भगवान से संबंध जोड़ देता है, इसलिए ठाकुर जी से परिचय कराया है। ये कपिल भगवान यहाँ विराजते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवत कथा सार है सबका, उसमें भी गंगा सागर। तो रघुवंश में राजा हुए श्री सगर, और सगर के एक रानी कथा आगे हम सुनाएंगे। गर कहते हैं विष को, राजा सगर का जन्म कैसे हुआ। एक रानी ने जहर दे दिया। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में एक चरित्र है, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लो। वृतासुर नाम का एक असुर हुआ, जो त्वष्टा का पुत्र था, और जिससे इंद्र की युद्ध हुआ, इंद्र के संग लड़ाई हुई। और वृत्रासुर इतना बलवान था कि दधीची के हड्डी से वज्र बना, और उससे उसका वध हुआ। तो सती पार्वती ने पूछा, देखो न मैं तो कोई श्लोक बोल रहा हूं न चौपाई, मैंने सोचा ज्यादा संगीत न कर, कथा सुनाऊं, तो तुमको गाने भी आता है। इस प्रकार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, प्यार से बोलो, राधे राधे, निक मुस्कुरा कर बोलो। वृतासुर नाम का राक्षस असुर, जो त्वष्टा मुनि का पुत्र था, इंद्र से युद्ध हुआ, और उसकी मृत्यु दधीची ऋषि, दधीची ऋषि थे, महात्माओं सब देवताओं ने उनसे प्रार्थना करी, और दधीची का शरीर कामधेनु गाय चाट लिया। और जब शरीर चाट लिया तो वही जो हड्डी बचा उससे वज्र बना, और उससे वृतासुर का वध हुआ। लेकिन जब सती ने भगवान शंकर से पूछा कि ये वृत्रासुर कौन था, तो भगवान शिव ने कहा कि ये पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था। क्या नाम था? चित्रकेतु। और भार्याणाम सहस्त्राणाम, उसकी 1 करोड़ रानी थी। कितनी रानी थी? 1 करोड़ रानी थी। और आजकल तो महाराज बोलो राधे राधे, 1 करोड़ को कैसे संभाला होगा भगवान ने, पर तो पूरी इतिहास कथा हो जाएगी। 2 संभालना तो शायद मुश्किल हो जाएगा। और हमारे कन्हैया के कितने थी? तो छोटे पड़ गए महाराज चित्रकेतु के सामने ठाकुर। 1 करोड़ स्त्री थी राजा चित्रकेतु को, लेकिन पुत्र किसी को नहीं था। पुत्र किसी को नहीं। तो अंगिरा और नारद जी घर पधारे, और अंत में जाने लगे तो वचन दिया कि पुत्र होगा, और वही पुत्र हुआ। लेकिन कैसे हुआ? संतों के आशीर्वाद से। लेकिन पुत्र के होते ही राजा चित्रकेतु 99 लाख स्त्रियों का परित्याग कर दिया, मतलब छोड़ दिया, और जिस स्त्री ने बालक को जन्म दिया उससे प्रेम अधिक संबंध कर लिया। वही जाते, वही रहते, उसी से बात करते। इस प्रकार से अन्य स्त्रियों को सौतिया डा हो गया। महिलाओं को प्राय ऐसा होता है, वो महिला सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, किसी दूसरे महिला को अपने पति के सामने नहीं देख सकती, और कुछ भी कर ले। और 1 करोड़ हुआ तो पता नहीं कैसे बर्दाश्त होगा। इसलिए सारे स्त्रियों ने मिलकर के उस बालक को जहर दे दिया। सब ने मिल लिया। बोले क्या किया जाए कि राजा हमसे भी प्रेम करें। सब ने मिलकर जहर दिया, वो बालक मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। और जिन्होंने जहर दिया वो छाती पीट के रोने लगी। एक कुछ गुण होते हैं, गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं,
नारी स्वभाव सत सब कह, नारी स्वभाव सब कह, नारी स्वभाव सत सब कह, स्वभाव सत सब स्वभाव सत्य सब कही, अब गुण 8 सदा और रहे, अब गुण 8 सदा और रहे। गोस्वामी जी तुलसी जी लिखते हैं मानस में, भय अविवेक अशौच अदाया, सबका गुण होता है। नीम मीठा नहीं हो सकता और रसगुल्ला खट्टा नहीं हो सकता, स्वभाव है इनका। पहला कह दिया, इस पर ज्यादा चर्चा न करेंगे। 99 लाख महिलाओं ने, राजा की पत्नियों ने जहर दे दिया और छाती पीट के रोने लगी। कैसे? जैसे कि हम कुछ जानते ही नहीं है, अबोध बन गई, अनजान बन गई। अब किस पर विश्वास किया जाए? घर में कुछ चोरी हो जाए तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं किसने किया है, लेकिन हाथ किसी परिवार के सदस्य का होता है। घर की कोई वस्तु चोरी हो, एक माता जी मेरे पास आई, बोले महाराज हमारा कोई कान का कुंडल चुरा लिया किसी शादी में, आप बताओ। मैंने कहा हम तो जानते नहीं। बोले कुछ तो बताओ। हमने कहा चलो, जब पीछे पड़ती है रामायण पे हाथ रखा और घुमाया। हमने कहा फलाना तुम्हारे घर में मिल गया। अब उन्होंने दोबारा फोन किया, हम कहा हम नहीं जानते, धीरेन्द्र बाबा के पास जाओ चाहे किसी और बाबा के। सारी महिलाएं छाती पीटने लगी, राजा किस पर शंका करेगा? नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम दुर्जन मनोरथ मानवाना। राजा के चित्त का भरोसा मत करो। तो आप कहोगे राजा तो अब होते नहीं, तो ज्यादा धनवान का विश्वास मत करो। शास्त्र कहता है नृपस्य चित्तम, ज्यादा धनवान हो वो कभी भी अपना रूप दिखा सकता है। इसलिए साधु को कस्मान भजन्ति धन दुर्मदान्धान, उत्तम भगवान के भक्त को किसी धनवान की चापलूसी नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता। तो नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, और कंजूस के धन का विश्वास मत करो। उसका धन भी हृदय को पवित्र नहीं कर सकता। और दुर्जन कब क्या मांग ले इसका भरोसा नहीं है। जैसे जैसे भस्मासुर भगवान शिव की प्रार्थना किया, शिव जी प्रसन्न हो गए। तो शंकर जी ने कहा मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो क्या मांगा था? जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। तो दुर्जन का भरोसा मत करो। रावण विद्वान था और शंकर जी का अभिषेक कराया। शंकर जी बोले मांगो, पार्वती बोली चुप रहो। महिला चुप रहो महाराज। बोले मांगने दो, क्या मांगता है? तो पूरी कैलाश लेकर चल पड़ा। सती बोली कि मैं कह रही थी ना पहले ही, दुर्जन का भरोसा मत करो, वो कभी भी करवट बदल सकता है। और त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। मनुष्य का भाग
महिला का चरित्र विधाता ब्रह्मा भी नहीं जानते, ये शास्त्र कहता है। एक घटना हम लोग के संग बहुत घटी है, क्योंकि हम लोग तो महिला भगत होते ही हैं। उनकी भक्तानी नहीं बनेंगे तो भोजन भी नहीं मिले, पुरुष तो कम ही सेवा करेंगे। लेकिन बहुत ठोकरे खाई हैं तो थोड़ा सावधान होना। बोलो राधे राधे। अब 99 लाख महिलाओं ने जब जहर दे दिया, स्त्रियों ने छाती पीटने लगी राजा को, तो विश्वास किस पर करें। लेकिन जब राजा ने कहा कि जब पुत्र नहीं तो मैं रह कर क्या करूं, और आत्महत्या करने के लिए चल पड़े कि नदी में कूद कर मर जाऊं, उसी समय नारायण 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 हे लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नारद नारायण 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 बोलो नारद भगवान की जय। श्री नारद जी उपस्थित हो गए। कहा राजा पुत्र के वियोग में आत्महत्या करने जाते हो। नारद जी कहते हैं हे चित्रकेतु, मैं जानता हूं कि मांस खाने वाले का उद्धार हो सकता है, चोरी करने वाले का उद्धार हो सकता है, ब्रह्म हत्या करने वाले का उद्धार हो सकता है, लेकिन मदिरा पान करने वाला और आत्महत्या करने वाले का उद्धार नहीं होता। शास्त्र प्रमाण। इसलिए आत्महत्या मत करो, कभी उद्धार नहीं होता उसका। तो बोले महाराज क्या करूं? बोले पुत्र से प्रेम करते हो इसलिए मरना चाहते हो? बोले हाँ। तब नारद जी ने उसी समय उस बालक को बुलाया। आग अच्छा बालक। और उसी समय जीव प्रकट हो गया, चित्रकेतु राजा का पुत्र। और जैसे उस बालक को देखा राजा ने कि राजा पृथ्वी से 100 पांव ऊपर कूद पड़े पकड़ने के लिए, लेकिन वो जीव ऊपर चला गया। राजा और बेटा मैं तुम्हारा पिता हूं, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इतना बड़ा भारत का सम्राट हूं, ये राज्य कौन भोगेगा? मैं तुम्हारा पिता, ये तुम्हारी माता, ये राज्य तुम्हारा है। उसी समय वो बालक रूपी जीवात्मा कहता है कौन किसका पिता और कौन किसका बेटा? हे राजा चित्रकेतु, आप मेरे पूर्व जन्म में पोता बन रख चुके हो। मैं आपका दादा था और आज मेरे पोता थे आप, नाती। मैं आपका आज बेटा बना हूं। कौन किसका बाप? अब तो राजा ने सुना कि आंख खुल गई। जानिय जीव जब ही जागा, अजब सब विषय विलास विरागा। जीव कब जगता है? जागना मतलब सोकर जागना नहीं है। यानी सा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। ये सारा संसार सोया हुआ है, जगह कौन है? सा निशा पश्यतो मुने। भगवान के भक्त जगे हुए हैं, बाकी सब सोया हुआ है। बोले कैसे? उनको ज्ञान हो गया है। ये संसार इसलिए नहीं मिला, इसलिए वो जगे हुए हैं। पंजाबी में कहते हैं लोग, जागो रे जिन जागना, अब जागन के बार।
फिर क्या जागे नानका जब सोवत पाम पसार, जागो रे जिन जाग। अब जागन के बाद जागो रे जिन। ओ फिर क्या जागे नानका, फिर क्या जागे नानका जब नाम सोवत पाँव पसार, जागो रे जिन जाग। जागो रे जिन जाग। तो सब सोए हुए हैं, जगे नहीं है, तो कब जगेंगे? जब सब विषय विलास विरागा। जगोगे कब? जब संसार की सारी कामना जलकर भस्म हो जाएगी, संसार के विषय और भोग जब हृदय में इतनी भी नहीं रह जाएगी, तो समझना कि अब जग गए। अभी तो सो रहे हो, अभी तो घूमने चले हो। कथा सुनने कुछ कम लोग आए हैं, वो घूमने आए कि चलो नेक महाराज जी के यहाँ भी रह लेंगे, 2 दिन कमरा भी मिल जाएगा, और जो रुपया महाराज को देंगे उसमें तो हमारा किराया निकल आएगा। वो कथा सुनने नहीं आएगा, घूमने आए। 2 दिन यहाँ, 2 दिन वहाँ, 3 दिन यहाँ। इस प्रकार से कुछ कथा सुनने आते हैं कि नहीं हमको 7 दिन सुनना है। तो तीर्थ में तो पक्षी भी घूमते हैं जो जहाज में दिख रहे थे, तीर्थ में तो कथा ही सुनना चाहिए। नहाने माना तो 1 दिन के लिए आओ, कल चले जाओ, नहा लोगे कल। अगर नहाने आए हो तो कल चले जाओ, क्या मतलब है? यहाँ घूमने को कुछ नहीं है, तीर्थ में तो कथा ही ऐसा। लेकिन भगवान जिसको चाहता है वही रुक सकता है, संभव नहीं है। इस प्रकार से जानिए जीव जब ही जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अभी जगा नहीं है जीव, जिस दिन जाग जाएगा फिर तो सब छूट जाएगा। तो जब ऐसा कहा उस जीव ने चित्रकेतु से कि कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, हे पिताजी आप मेरे पूर्व जन्म में पुत्र के भी पुत्र बन चुके हो। कैसा संबंध है? मैंने कहीं कथा सुनी है, पढ़ी नहीं अभी, स्वामी श्री रामसुखदास जी के पास, और अभी अध्ययन कर रहा हूं भक्तमाल जी का, कि एक गुजरी दही बेचने जा रही थी, और उस गुजरी का किसी नवयुवक से मिलना हुआ, दोनों का संबंध हुआ। तो मैंने ऐसा सुना है थोड़ा सा कि जिससे संबंध हुआ पूर्व जन्म में वो उसका पिता ही था, आगे चलकर उसका वो प्रियतम बना। ये ज्ञान है, इसलिए संसार में कहीं आसक्ति नहीं होनी चाहिए। पुरंजन की कथा आपने भागवत के 4th स्कंद में सुना है। पुरंजन पत्नी बन गया, पुरंजनी बन गया, और पुरंजनी मलध्वज नाम के, अभी सब प्रसंग, मलध्वज नाम के राजा से विवाह किया, विदर्भ राज के। और जब पति मर गया तो चिता पर चली गई। उसी समय भगवान ने आकर उसको उपदेश किया कि कौन किसका पति, कौन किसका पत्नी। ऐसा ज्ञान दिया भगवान ने भागवत के 4th स्कंद पुरंजन पाख्यान। तो जीव जग गया, चित्रकेतु की आंख खुल गई और कहा नारद जी से कि भगवान बस अब पुत्र की कामना नहीं है। तो सगर जैसे चित्रकेतु की रानियों ने जहर दिया, ऐसे ही राजा सगर के का जो जन्म हुआ ये जहर के साथ हुआ, क्योंकि इनकी माताओं ने जहर दिया था। लेकिन भगवान की कृपा से ये जीवित रहे और इन्हीं का नाम पड़ा सगर, यानी जो गर के संग जन्म लिया, जो विष के साथ जन्म लिया, माता के गर्भ में ही इनको जहर मिल गया।
लेकिन जन कैसे बच गए कि जाको राखे साइया मार सके न कोई। और इसी राजा सगर के हुए 60,000 पुत्र। तो बोले घटना क्या घटी? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। और जो ना बोले सो राधे राधे। आधे आधे, इसलिए प्यार से बोलो राधे राधे। सगर ने 100 यज्ञ कराया और अंतिम यज्ञ में देवराज इंद्र ने सगर के घोड़ा को चुरा लिया। क्यों? पूर्व जन्म में त्रेता युग में भगवान राम ने भी यज्ञ किया और लवकुश ने घोड़े को बांध दिया। कौन ऐसा इस विश्व में विश्वजित राजा है जिसने यज्ञ किया है? इसलिए यज्ञ जो अश्वमेध यज्ञ होता है उसका नाम है राजस्व यज्ञ। और राजस्व यज्ञ कोई साधारण नहीं करा सकता, राजा ही करा सकता है, सबका अधिकार नहीं है। तो राजस्व यज्ञ में अगर घोड़ा चले और पूरे त्रिभुवन घूम के आ जाए, लेकिन लवकुश ने बांधा। और जब पृथु भगवान ने यज्ञ कराया तो घोड़ा चुरा लिया था, और आज जब यहां यज्ञ कराया तो इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। और महाराज इस प्रकार से उसी घोड़ा को ढूंढने के लिए राजा सगर के 60 पुत्रों ने प्रयास किया। घोड़ा है कहां? तो किसी महात्मा ने कहा कि आपका जो अश्व है वो पश्चिम बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, पूरा बहुत बड़ा समुद्र है, और वहीं पर बोले आपकी घोड़ा जो है एक महात्मा के आश्रम में बंधा हुआ है। अच्छा, ये कैसे हुआ? बोले राजा देवराज इंद्र ने घोड़े को चुरा करके यही कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। एक बार हमने सुना है कि कुछ महात्मा चोरी करने गए। जब राजा की सिपाही ने पीछा किया तो उस पोटली को एक महात्मा के पास फेंक दिया और वहां से चले गए। अब सिपाहियों ने महात्मा को बांध लिया, बोले जिसके पास माल है वो चोर है। एक बात बताओ, कोई चोर चोरी करके जाए, मान लिया जाए कोई AK-47 लेकर आपके दरवाजे पर फेंक दे और पुलिस को आपके घर में मिलेगा, तो दोषी पकड़ाओगे कि नहीं? दोषी कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? कहलाओ। अच्छा, कोई चोर भाग जा हो और आपके शरणागत हो जाए और छापा पड़ने पर मिल जाए तो आपको दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, और छोड़ो, ये 3,54,000 कितना मिला है साहब? 3 करोड़ क्या? 357 करोड़, ये तो इनको पहले याद रहता है। हाँ। अच्छा, ये बताओ, अगर वो पैसा किसी के पास मिले, वो कह रहा मेरा नहीं था, मेरे भाइयों का है, कोई बोला फलाने का है, पकड़े तो तुम ही जाओगे। तो चोरी जितना करना पाप है, उसका समर्थन करने वाले को भी इतना ही था। 5 प्रकार के लोगों को पाप का बराबर हिस्सा मिलता है। पाप करने वाला, पाप का अनुमोदन करने वाला, पाप को देखने वाला, पाप को समर्थन करने वाला। पितामह भीष्म ने पाप नहीं किया, लेकिन पाप का समर्थन किया। अधर्म का साथ देने से पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। इस प्रकार से 60,000 राजा सगर के पुत्रों ने उस घोड़ा के खोज में क्या किया महाराज? पूरे पृथ्वी को ही खोद डाला। आप कहोगे महाराज भला पृथ्वी को कोई कैसे खोद सकता है? अर्जुन ने एक बाण में समुद्र को सुखा दिया। सुना आपने? एक बार भगवान ने सोचा, अर्जुन के संग भगवान द्वारिका में रहते थे, तो ठाकुर जी के मन में आई कि अर्जुन को अहंकार हो गया कि मैंने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली, अगर मेरा गांडीव नहीं होता तो शायद युद्ध नहीं जीतते। तो भगवान ने एक बार शिकार करने गए अर्जुन के संग द्वारिका, तो अर्जुन से कहा कि अर्जुन ने समुद्र को सुखा दो। तो समुद्र को सुख, भगवान को लगा कि अर्जुन का अभिमान समाप्त करना चाहिए। भगवान का संकल्प है कि भगवान अपने भक्त का अहंकार नहीं रखते। तो एक उपाय सोचा और श्री हनुमान जी से कहा,
हनुमान जी आप ही इसका जवाब दे सकते। और इस प्रकार से अर्जुन से कहा कि अर्जुन इस समुद्र पर एक पुल बांध दो, और पुल बांध दिया। ऐसा पुल बनाओ कि उस पुल पर, उस सेतु पर कोई कैसा भी टूट नहीं सके। अर्जुन ने अपने मंत्र से, अपने धनुष के बाण से समुद्र, उसी समय हनुमान जी को ठाकुर जी ने याद किया और हनुमान जी से कहा हनुमान ने पुल पर चढ़कर दिखाओ। और जैसे हनुमान जी ने अपना पैर रखा कि पुल टूट गया, धस गया। अब इतनी तो बेइज्जती हो गई अर्जुन की, अर्जुन पानी पानी हो गए। भगवान ने कहा अर्जुन क्या होगा? बोले भगवान अब तो मैं अग्नि संस्कार, अग्नि समा जाऊंगा, मेरा संकल्प पूरा नहीं, मैं अग्नि में समा जाऊंगा। अब भगवान बोले कि अब इधर भक्त का मान नहीं रखेंगे तो अर्जुन समाप्त होगा। तो अर्जुन को कहा अर्जुन तुम रुक जाओ। अर्जुन को रोक लिया, बोले तुम्हारा संकल्प। तब हनुमान जी से कहा हनुमान जी अब आप तो यहां से पधारो, एक काम करते हैं, आप दोबारा से इस पे पैर रखो। और पीछे से सुदर्शन भगवान को कहा हे सुदर्शन भगवान आप रक्षा करना। और दोबारा से जब हनुमान जी ने पैर रखा तो पुल का टसमस भी नहीं हुआ। तो अर्जुन का मान भी रख लिया, नहीं तो अर्जुन अग्नि में समा जाते। तो इस प्रकार से तो जब एक बाण में अर्जुन समुद्र में पुल बना सकते हैं, समुद्र को सोख सकते हैं। श्री अगस्त जी महाराज ने समस्त समुद्र को अंजलि में रख लिया, कमंडल में रख लिया था सारे समुद्र को। आप कहोगे कि महाराज ऐसा संभव कैसे? दूसरी विद्या, जब गिरिराज जी में इंद्र ने सारे बादलों को बरसा दिया तो ब्रज में क्या बाढ़ आ गई थी? ब्रज में क्या हो रहा था? ब्रज में धूल उड़ रहा था। तो पानी गया कहां? तो अगस्त जी ने सारे जल को पी गए। भगवान गोवर्धन में सुदर्शन और अगस्त जी दो सारे पानी पी गए ब्रह्मांड के। तो इस प्रकार से 60,000 सगर के पुत्रों ने पृथ्वी खोद दिया। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और सगर के पुत्रों ने खोद दिया और खोदते खोदते पृथ्वी को यहां आ गए। और महाराज क्या देखा कि एक बाबा जी बड़ी बड़ी जटा, आप अभी हम लोग कपिल भगवान का दर्शन करने गए थे लेकिन घटपट बंद था, कल आप दर्शन करने जाएंगे। तो देखा बाबा जी समाधि में बैठा हुआ है और आंखें बंद है, भगवान का ध्यान में, अरे करता है चोरी और भेष है साधु का। और उसी समय खरी खोटी सुनाई, साधु का भेष लेकर चोरी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चंदन लगा कर अभी तुम्हें समाप्त कर देता हूं। और जैसे आंख खुली कपिल भगवान की और नेत्र खुलते ही सारे 60,000 सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए। 60,000 पुत्र एक साथ संत की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? ये भारत में इतनी महिमा है साधु की। भगवान का ज्ञान संत दे सकता है, भगवान की भक्ति साधु दे सकता है। अगर इसका परिचय जानना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भक्ति की कथा है। और भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य हैं, और दोनों ही वृद्ध हैं। मैया जीवती है, लेकिन उस मैया के दुख को दूर करने के लिए कौन आया? नारद जी। भोवो साधो क्षणम तिष्ठम अचिंताम अपि नास्य। भक्ति प्रणाम करती है और कहती है अरे संत भगवान हमारा चिंता दूर करो। तो भक्ति जो हम पाने आए हैं, ये भक्ति भी संत की कृपा से होती है, क्योंकि भक्ति को भी संत की आवश्यकता पड़ी, तब नारद जी ने ज्ञान दिया। यही तो कथा है। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से संत की दृष्टि से जल करके भस्म हुए। अब तो त्राही माम संपूर्ण भारत में हो गया। राजा सगर व्याकुल हो गए। अब पुत्र विहीन होकर के प्राण रख कर क्या करेंगे? मेरे 60,000 पुत्रों की दुर्गति हो गई। ओ जिंदा जल जाए, कोई जिंदा ही जल गए, कोई बिजली के करंट से मर जाए,
एक्सीडेंट में मर जाए, आग लगा करके मर जाए। धुंधकारी को जिंदा ही तो जला दिया। धुंधकारी की मौत कैसे हुआ? धुंधकारी सो रहा था और 5 पत्नी रखता था और 5 पत्नियों को, महिलाओं को खुश करने के लिए गलत आचरण करता, धन चोरी करता। एक दिन 5 ने सोचा कि अगर कहीं ये चोरी में पकड़ा गया तो राजा फांसी पर लटका देगा और राजा पूछेगा कि तुमने चोरी करी, ये पैसा किसको दिया? ये कह देगा घरवाली को। तो बोले इनकम टैक्स वाला उसको नहीं, हमको भी पहले घर तोड़ेगा। योगी बाबा की पहले बुलडोजर चलेगी महाराज। इसने सोचा ना बुलडोजर चले पहले ही इसको खत्म कर दो। तो उस 5 स्त्रियों ने सोते हुए धुंधकारी के मुंह में क्या किया? जलता हुआ आग लकड़ी रख दी और जिंदा जला दिया। इसलिए जले हुए आदमी फिर धुंधकारी क्या बना? प्रेत बना। जो लोग 1-2 सुने हुए उनको याद नहीं है। ये शिमला वाले तो पूरे महाराज भागवताचार्य हो गए। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से प्रेत बन गया। तो अधोगति जो डूब कर मरता है, एक्सीडेंट से मरता है, आग से मरता है, उनकी गति नहीं थी, वो प्रेत ही बनता है। और प्रेत पितर में कोई दादा, परदादा, छिरदादा, कोई ऐसा वंश में कोई मर गया हो, उसके लिए भागवत के पाठ कराए जाते हैं। गोलगप्पा खा जाओगे, घर में पाठ नहीं कराओगे। इसलिए भागवत जी का मूल पारायण होता है। पितरों के शांति का सुंदर उपाय है श्रीमद् भागवत का पारायण। 18,000 श्लोक भागवत जी के। इस प्रकार से अब तो महाराज जल के भस्म गए, राजा सगर व्याकुल हो गए, क्या करें। तो तपस्या किया, भगवान का आवाहन किया, तपस्या करके भगवान खुश हो गए और कहा, ब्रह्मा जी ने बोले उपाय बताओ। महाराज बोले उपाय एक ही है। उपाय क्या है? बोले इनका उद्धार जब होगा, बोले अगर भागीरथी गंगा यहां आ जाए तो तुम्हारे इनका उद्धार हो सकता है। दूसरा उपाय, बोले गंगा कैसे आएगी? हम लोग हरिद्वार नहाते हैं तो कहते हैं महाराज, एक आदमी ने कहा बोले गंगा नहा लिया तो पूरे पाप समाप्त हो गए। और जो गंगा किनारे रहते हैं वो रोज क्या करते हैं तो देख ही रहे हो, रहा नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान ने उनको ऐसे बनाया है, भगवान ने उनको यही भेजा है। उनका नकल हमें नहीं करना। जगन्नाथपुरी वाले एकादशी नहीं करते तो क्या हम नहीं करेंगे? हमारा जन्म तो शिमला में हुआ है, भरतपुर में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, वृंदावन में हुआ है। हमको भगवान ने एकादशी दिया है, हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते। इनका जन्म ऐसे ही है उनका। इसलिए कल एकादशी है और जो करता हो कल करता, नहीं करना मत करना। तो इस प्रकार से ऐसा ना सोचे कि यहां रहते। हम जिस गाड़ी से आ रहे थे, सुरेश जी कह रहे पूछ लेना, एक ने कहा महाराज हम परम वैष्णव है। मैंने कहा कैसे? बोले महाराज 6 दिन तो हम पूरा भक्षण करते हैं, मांस मछली। शनिवार के दिन तो हम नहीं खाते। बोले हमसे बड़ा साधु कौन होगा? मैंने कहा ये भी अपने आप को साधु समझ रहा है, पूछ लो, झूठी बात है। बोले 6 दिन हम बिल्कुल छोड़ते नहीं और 7वें दिन बोले छूते नहीं। बोले हम तुमसे बड़े हैं। ठाकुर जी को ऐसे बनाया। इस प्रकार से अब उनके राजा सगर के हुए अंशुमान, और अंशुमान ने क्या किया? तपस्या शुरू कर दिया। बोले अब इनका तो उद्धार होना चाहिए। तपस्या किया, जीवन समाप्त हो गया। लेकिन भगवती भागीरथी गंगा का प्रागट नहीं हुआ, ये भी समाप्त हो गए। बोले इनके हुए असमंजस। बोले महाराज भागीरथी अगर गंगा का प्रवाह आ जाए तो पितरों का कल्याण होगा। हमारे ब्रज में देखो, भरतपुर के लोग हैं, अगर कोई पितर कोई घर में समाप्त हो जाए तो हड्डी लेकर कहाँ जाते हैं? अस्थि सौरो जी, पहले गंगा जाते हैं हम लोग सौरो जी में। तो इस प्रकार से, और यहाँ कुछ लेके आए नहीं, भागवत पाठ कराए नहीं, वैसे सौरो जी जाएंगे।
तो इस प्रकार से असमंजस हुए और वो भी गंगा जी को नहीं ला पाए। तो उनके हुए राजा भगीरथ, और भगीरथ ने तपस्या किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शंकर की आराधना करके शिव को प्रसन्न किया, क्योंकि शंकर जी एक ऐसे देवता हैं जो बहुत कम तपस्या करने पर रिझ जाते हैं। हाँ। आइए शिव जी को हम प्रसन्न करते हैं। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले 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 नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, ओ हर हर गंगे नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले जटाधरा, नमः शिवाय भोले जटाधरा, नमः शिवाय भोले रामेश्वर, रामेश्वराय भोले रामेश्वराय, नमः शिवाय भोले भूतेश्वर, नमः शिवाय भोले भूतेश्वराय, नमः शिवाय भोले गोपेश्वर, नमः शिवाय भोले गोपेश्वराय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः। शंकर जी प्रसन्न हुए भागीरथ से, बोले वरदान मांगो राजा भागीरथ, हम तुम पर प्रसन्न है। बोले हे भोलेनाथ, दुनिया में आप जैसा कौन है जो थोड़ी सी आराधना साधना में रिझ जाता है, रिझ जाते हो। बोले देना ही चाहते हो। भागीरथी गंगा, बोले भाई ये तो बहुत बड़ी तपस्या। गंगा बोले पितरों का कल्याण चाहते हैं। बोले आप ही हो जो उस धारा को वेग को सह सकते हो, दूसरा कोई नहीं है। और शंकर जी ने स्वीकार कर लिया भक्त का प्रेम, और इस प्रकार से समय पा करके गंगा की भी पूजा करी, आराधना करी, और स्वर्ग लोक से भागीरथी गंगा रीझ गई और प्रकट होकर के कहा भगीरथ, अगर मैं स्वर्ग को फाड़ करके चलूंगी, लेकिन मेरे वेग को भला पृथ्वी कैसे सहन कर सकती है। बोले मैंने पहले ही शंकर जी को रिझा लिया है। और इस प्रकार से भागीरथी चली स्वर्ग से और शंकर के जटा तक पहुंची और शिव जी के जटा में समाई। बोलो शंकर भगवान की, गंगा मैया की। और वहां से फिर वेग को धारण करते हुए धीरे धीरे पर्वतराज को फाड़ती हुई गंगोत्री से आगे गोमुख, और गोमुख आप गए होंगे शायद, कोई गया है कि नहीं? हम गए हुए हैं गोमुख। आज से 26 वर्ष पूर्व ये बालक जब 20 वर्ष की अवस्था थी तो पहली बार भारत का पहला तीर्थ है गंगा सागर, जहां ये दास का आना हुआ था। 1997 जनवरी 14 जनवरी को ये बालक अपने चाचा जी के संग में आया और गंगा स्नान किया और पहली बार समुद्र को देखा। यहीं से मेरी मति गति बदली और धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई कि भारत के सारे तीर्थ करते हुए मैंने कहा मैं कथा विराम करूं तो गंगा सागर भले आगे हो कि न हो, गंगा सागर जरूर करूं। और आज 26 वर्ष यहाँ आज पूरा हो रहा है। बोलो गंगा सागर तीर्थ की। क्या बताऊं, मैंने कुछ
कहा नहीं गंगा से, मैंने कहा नहीं समुद्र से, मुझे प्रेम है। मैं बाहर से न पैसा देता हूँ, न फूल देता हूँ, न पुष्प देता हूँ, न जल चढ़ाता हूँ, न, लेकिन हम पे इतनी कृपा है कि सोचा ज्यादा रस नहीं हो तो पूर्ति भी हो गई, ज्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ा। टिकट जिनके नहीं थे, हमारे लुधियाना वाले ने कहा महाराज मुझे भी चलना है। दीपिका बहन ने कहा महाराज कैसे भी टिकट करो। मैंने कहा भैया संभव नहीं है, टिकट नहीं हुआ। बेचारे तीनों जो बैठे हुए हैं पता नहीं कहाँ हैं। बोले महाराज अब तो मुश्किल है, और पता लगा तत्काल टिकट वेटिंग में रह गया, और रात को समाचार आ रहा कि महाराज कंफर्म हो गया। अब तो बेचारी खुशी का ठिकाना नहीं। इनसे पूछो कितने खुश हैं। खुश हो जी कि नहीं हो जी? अच्छा, घुटना में दर्द तो नहीं है? अच्छा क्या महाराज चले आए। ये देखो प्रसन्नता, वो छोड़ो, आपको साची घटना सुना। आप लोग आ रहे थे, मैंने कहा था हमारे सुशीला बेटी दीपिका जी, बोले भैया जब आप पहुंचोगे जब कलकत्ता, तो वहां से हम लोग हावड़ा से सियालदह चलेंगे, और सियालदह से लोकल ट्रेन में चलेंगे। हमने कहा हे ठाकुर जी, अब सीमा जी बैठी हैं, हमारे सुनील जी की घर से माता जी बैठी हैं, और ऐसे ऐसे तो पता नहीं कितने बैठे हैं, और ये जाएंगे कैसे हैं? और तो महाराज दर्शना जी भी बैठी हैं, घुटना दर्द वाले बहुत बैठे हैं। अब जाएंगे ट्रेन में 25 रुपये मात्र किराया है, तो हमने सोचा 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन जब कल हम आए तो हमने सोचा नहीं, उनको दुख नहीं हुई, क्या करें, कल की घटना सुना रहा हूं। और कल अचानक पूछो सुरेश जी, साक्षी और हमारे शास्त्री जी, और तुरंत 2 मिनट में व्यवस्था हो गई बस की। नहीं तो टिकट आपका ट्रेन से था, और शास्त्री जी आ रहे थे, वो रख गए। मैंने कहा बस कर लो, और देखो बस आपको मिल गई, और आपको सीधे हावड़ा से चले आए। हम लोगों ने 4 जगह बदला है, पूछ लो साथ वाले 4-4 हजार टैक्सी देकर आए हैं। राधा जी बैठी, एक कृपा कल व्यवस्था हो गई अचानक, और वहां से आप चले आए। और वो तो छोड़ो, सबसे बड़ी बात, हमारी कथा 4 महीने पहले जो जगह बुक थी वो था भारत सेवा संघ आश्रम। आज सुबह हम लोग पहुंचे, पूछो साथ वाले के, वहां एक घटना घट गई है। कोई गए तो व्यवस्था अच्छी नहीं लगी, भीड़ बहुत है। जो कमरा 800 का था वो सीधे 1800 कह रहे। हमारे सुरेश शर्मा जी बैठे, साथ में राधा जी, रामकिशन जी सब बैठे। भाई क्या करें, ये बेचारे दुखी। बोले महाराज व्यवस्था नहीं, चादर नहीं, तकिया नहीं, कपड़े कहीं नहीं। वहां कोई घटना घट गई, हम वही बोल सकते हैं, यहाँ से बहुत बड़ा। जैसे वहां से चले आए, यहाँ के तिवारी, मैंने बोलने वाला भी वहां बंगाली था, हिंदी नहीं बोलता, परेशानी थी, स्मेल भी आ रही थी। आए और यहाँ पर देखो, आज दिन को 12 बजे व्यवस्था हुई है इस जगह की। बोलो गंगा सागर तीर्थ की जय। सारी व्यवस्था। हमारे मनकोटिया जी फोन कर रहे थे, गुरुजी ऐसे आएंगे वैसे आएंगे, हम जगन्नाथपुरी जाएंगे। हमने कहा भाई 2 दिन या 3 दिन की व्यवस्था नहीं है, होना है तो 7 दिन रुको और पूरे दक्षिणा दो। लेकिन संजोग बस मनकोटिया जी का कुछ घटना घट गई, बैठे हैं सतीश जी और राकेश जी। फिर पीछे फोन आया, बोले महाराज हम तो 5 जाएंगे, 2 कमरा चाहिए। उनका 2 एक का लफड़ा नहीं है, लेकिन इनका प्यार इतना इसलिए था, जब हम शिमला गए तो 20 फोन किए, फोन नहीं उठाए। हम तो ब्यास गद्दी से बोलते हैं ना कि हमको जाना है नहीं, लेकिन आज अब इनको 20 फोन हमको करना पड़ा, और हमने ये आज व्यवस्था की है 12 बजे आपकी। वो कमरा बुक है, लेकिन मैंने कहा मुझे देना पड़ेगा। उनका जाओगे कमरा कर लोगे तो खाओगे कहां से? यहां ऐसा कोई जगह नहीं जहां मांस नहीं बनता हो। तो हमने कहा कि नहीं, और सबसे अच्छी व्यवस्था मैंने आपको दी है। उतने अच्छे कमरा इनका नहीं है जिनका आपका है। हमारा स्वागत है आपका, आप हमारे हो, कोई बात नहीं। और आज होटल व्यवस्था हो गई है सारी, तो ये ठाकुर जी का अनुग्रह है सब, और ये सब हो भी गया है। तो वहां जो एडवांस था वो हम छोड़ा है, हमें कोई बात नहीं। इस प्रकार से ही तीर्थ की महिमा है। और तो भागीरथी गंगा स्वर्ग से चली, और गोमुख होते हुए भगवान शंकर ने कैलाश पे धारण किया, और वहां से फिर उत्तराखंड से लेते हुए और
हरिद्वार की धारा होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए और बिहार आदि राज्यों को उल्लंघन करते हुए धीरे धीरे बंगाल तक आई। जो बंगाल में आप देख रहे हैं, जो शक्ति का प्रदेश है, जहां भक्षण और हिंसा होती हो, गंगा कितनी दयालु है, उनको भी तार दिया, आज हमको भी तार रही है, इन बंगालियों को भी तार रही है। और गंगा ने इतना विशाल रूप ले लिया, जो गंगा को धारण करने की क्षमता देवताओं में नहीं थी, शंकर जी ने धारण किया और वहां चलते चलते यहाँ आई। और गंगा इतनी विशाल हो गई कि लगभग 1 घंटा उस गंगा 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर की चौड़ी गंगा है, जो आप सभी वहां से चल करके आए हो और आकर के यहाँ समुद्र में मिल गई। और 60,000 जो पितर थे, वो 60,000 उठकर खड़े हो गए। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा सागर धाम की जय। और सारे पितरों का कल्याण हुआ और कपिल भगवान रिझ गए। कपिल भगवान ने दर्शन दिया। भगवान कपिल का गंगा दर्शन करके पवित्र हो गई। गंगा भी कहती है, हे कपिल, आप जैसे संतों से ही हम पवित्र होते हैं। और इस प्रकार से सबका कल्याण करते हुए और वचन दिया है कि कहते हैं सारे तीर्थ कर लो फिर गंगा सागर आओ। सब तीर्थ 1000 बार, गंगा सागर 1 बार। और अंतिम तीर्थ है भगवान कपिल का दर्शन संतों ने किया है। मैंने सुना है जब हम आज से 26 वर्ष पूर्व आए थे, अवस्था 20 वर्ष की थी, तो साथ में चाचा जी थे, परिवार का, हम तो कुछ जानते नहीं थे। अपना जो कपड़ा था ले लिया और खड़े हो गए तट पर नहाने के लिए। पता लगा इतनी 10 लाख की भीड़, यहाँ खड़े होने की जगह नहीं है, मतलब पूछो मत वो स्थिति। और पता लगा धारा जो है बढ़ती गई और 10 बजे तक तो 2 किलोमीटर गंगा सागर और भी वृद्धि को प्राप्त हो गई। 2 किलोमीटर तक उस समय, अब तो कम हो गया ज्वार भाटा, तो जो नाव बंद रहता है, जब ज्वार कम हो जाता है तो नाव नहीं चलता है, और ज्वार आने पर ही नाव चला करता है। तो गंगा जी रोज सुबह शाम इतना बढ़ जाती है और कम हो जाती है, इसलिए नाव देरी से आया, विलंब से, अब रात को बंद हो जाता है। और इस प्रकार से गंगा सागर, गंगा जो है यहाँ सागर में मिल गई, पितरों का कल्याण हुआ। अब जब से गंगा सागर तीर्थ हुआ, भगवान कपिल जो है, अब उनकी कथा कपिल की कल सुनाएंगे। इशारा हो रहा है कि महाराज समय है, भगवान कपिल कैसे आए और कपिल कौन है, ये चरित्र हम कल, अब जैसा समय निवेदन होगा भागवत जी के माध्यम से। आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवत का महात्मा, भागवत साक्षात श्री कृष्ण का रूप है। स्वकीयम यद भवे तदस्तच्च भागवते दधात तिरुधाया प्रविष्टोम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान द्वापर में जब समुद्र में द्वारिका डूब गया तो भगवान कहाँ चले गए, तो भगवान भागवत में समा गए। बोलो भागवत भगवान की जय। तो भगवान देवता मंदिर में नहीं है, ये भागवत भगवान है। इसको आप किताब न समझे, इसको कोई खिताब न समझे, ग्रंथ है। यही भगवान हमारे सामने बैठे हैं, श्री कृष्ण का रूप है। इसी भागवत के माध्यम से हम सब लोग, भगवान की प्रिया है भक्ति, भक्ति ब्रज में आई, पुत्र है भक्ति के ज्ञान वैराग। नारद जी का दर्शन हुआ और नारद जी को सनकादिकों ने कथा सुनाई, कथा से ज्ञान वैराग को तरुण अवस्था मिला और भक्ति जो है पवित्र हो गई। और इस प्रकार से श्री नारद जी ने बहुत प्रयास किया ज्ञान वैराग के लिए, वेद वेदांत सुना दिए। अंतिम में भगवान सनकादिक की आज्ञा से भागवत की कथा हुआ। पितरों का कल्याण धुंधकारी का नहीं हो रहा था, तो श्री सूर्य ने कहा गोकर्ण जी से, तो भागवत श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम कुरु, भागवत की कथा कराओ। और इस प्रकार से भक्ति मुक्ति करते सीता भागवत कलयुग का प्रमाण हुआ। बोले जीव के उद्धार का कलयुग में एक ही साधन है, वो 7 दिन की भागवत का सत्संग। इन किन प्रकारेण कैसे भी सुनो, दीनानाम नियमो नास्ति, सदा सेव्या, इसके लिए कोई नियम नहीं है, सदा कथा सुननी चाहिए। तीर्थों में तो कोई तिथि की आवश्यकता भी नहीं होती है, घर में भले कैसे सुन लो, तीर्थ में तो केवल भगवान के प्रेम के लिए ही कथा सुननी चाहिए। और इस प्रकार से कथा हुई और ज्ञान वैराग जागृत हुए, धुंधकारी का कल्याण हुआ। और अंत में बोले गोकर्ण जी के संग में हजारों, जैसे राम जी के साथ में हजारों अयोध्यावासी बैकुंठ चले गए,
ऐसे ही गोकर्ण जी ने जब कथा सुनाई तो उनके संग में हजारों की गति हो गई। आइए इस प्रकार से भागवत जी के इस कथा के माध्यम से हम सब लोग यहीं आज विश्राम करते हैं। कल भगवान कपिल के शेष चरित्र सुनाएंगे। और कपिल ने जो ज्ञान दिया माता को, एक इसको बोलते हैं कपिलोपाख्यान। पांचवा अवतार कपिल का, कपिल कहते हैं ज्ञान को। और सांख्य योग का ज्ञान दिया। सांख्य योग किसे कहते हैं, तत्व ज्ञान किसे कहते हैं, कर्म योग किसे कहते हैं, ज्ञान योग किसे कहते हैं, भक्ति योग किसे कहते हैं। भगवान ज्ञान से कैसे मिलेगा, भगवान कर्म और भगवान भक्ति से कैसे प्राप्त होगा, ये कपिल भगवान ने सुनाया है। बहुत क्लिष्ट विषय है। जैसा समय होगा ठाकुर जी की इच्छा होगी, कल पुनः हम प्रातः घड़ी देखकर 9 बजे आप सुबह स्नान ध्यान करके और जो भी आप होगा 8:30 बजे आप तैयार होंगे। हमारे मुख्य यजमान पूजन करेंगे और आप सुबह यहाँ भी स्नान कर सकते हैं, समुद्र भी स्नान एक बार तो करना ही चाहिए, भले आप नित्य न करें। एक दिन सागर में स्नान करके कपिल भगवान का दर्शन करके और पुनः आप बाल भोग पाकर 9 बजे आप यहाँ बैठे रहेंगे। कथा का ध्यान रखेंगे। 9 बजे बाद बाल भोग का रसोई बंद हो जाएगा। 9 से 12 कथा सुनाएंगे। 1 बजे तक आरती करके फिर प्रसाद। उसके बाद पुनः आप 2 बजे के बाद आप समुद्र जाओ, तट पे जाओ, माला लो हाथ में, खूब भगवान का नाम गुरु मंत्र का जाप करो। इस प्रकार से आप 7 दिन का समय, पहला दिन तो निकल ही गया, 6 दिन से बच गए हैं। ऐसा समय का सदुपयोग करते हुए जैसा सूचना होगा आगे देंगे। और कल से यह है कि शास्त्री जी बताएंगे जैसा कुछ होगा भंडारे आदि का सब कुछ। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, गंगा सागर तीर्थ की जय, कपिल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। कोई सूचना शास्त्री जी फिर बोलिए भागवत भगवान की। हम सभी लोगों ने पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से गंगा सागर धाम में बैठकर आज प्रथम दिवस के महात्म्य की कथा को श्रवण किया। ये हम सभी का परम सौभाग्य है। आज हम सब लोग आए हुए हैं, सभी थके भी हैं, तो ज़्यादा समय न लेते हुए बस यही सूचना आपको प्रदान करूंगा कि कल तो एक एकादशी है। तो जो भी एकादशी आप धाम में आए हैं, तो अगर आप करते हैं एकादशी, वो लोग तो अच्छा, जो नहीं करते हैं तो मैं तो चाहूँगा कि आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं और एकादशी है, गंगा सागर धाम है, तो अगर आप कहें सभी तो कल एकादशी का सभी के लिए फलाहार की व्यवस्था हो जाए। अगर कोई कहे कि हम एकादशी व्रत नहीं करते हैं, भोजन चाहिए, तो वो व्यवस्था जैसे हो जाएगी वो आप बता देंगे। दूसरी सूचना ये कि जैसा कि आप धाम में आए हैं और सभी लोग हमारे तो शिमला वासी, चंडीगढ़ वासी, लुधियाना वाले सब लोग पुराने हैं, तो जिसकी जैसे जैसे 7 दिन 6 दिन और बचे हैं, तो जो भी अपनी इच्छा से अगर प्रसादी का वितरण जैसा आप लोगों ने द्वारकापुरी में, रामेश्वर में, जगन्नाथपुरी में जैसा आप लोगों ने किया, वैसा भी यदि आप करना चाहें तो उसके लिए आप 1 दिन पहले अपना नाम अंकित कराएं कि कल जो प्रसादी रहेगी वो हमारी तरफ से रहेगी, ताकि उसकी सूचना, उनका नाम आप सभी को जो है बता दिया जा सके। कल का जो हमारा कथा का जो व्यवस्था है वो सुबह हमारे मुख्य यजमान हैं, वो 7:30 बजे आप लोग तैयार होकर यहाँ पर मंडल पर पधारेंगे। ब्राह्मण देवता यहाँ तैयार रहेंगे, आप यहाँ पर पूजा करेंगे। 8 बजे सभी का लिए बालभोग तैयार रहेगा। सभी बालभोग लेकर 9 बजे पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ विराजमान होंगे। कथा का समय कल 9 बजे से रखा गया है, 12:30 1 बजे तक का समय रहेगा। कथा के बाद में आप भोजन प्रसाद लेंगे। उसके बाद में फिर आप जैसे भी घूमना चाहें, सागर समुद्र भगवान का दर्शन करना चाहें, तो ये हमारा नियम रहेगा। और आगे की जैसे जैसे सूचना गुरुदेव के द्वारा हमें प्राप्त होगी, ऐसे आप हम सभी को देते जाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और यदि किसी को यहाँ पर आने के बाद किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो सीधे आप हमसे मिलकर उस समस्या का समाधान ठाकुर जी से सब कराएंगे, तो उसका समाधान किया जाएगा। किसी के भी मन में कोई भी किसी भी प्रकार से कोई परेशानी हो, ये कथा आपकी हमारी सबकी है। हम गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो किसी के मन में किसी प्रकार का वो न रहे
कि यहाँ पर जाकर हमको ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप अपने मन की बात कहें, यथासंभव जितना हो सकेगा उतना उस समस्या को अपन दूर करने की सभी लोग मिलकर कोशिश करेंगे। तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं और भागवत जी की आरती करेंगे। आरती के बाद आरती लेके भोजन प्रसाद तैयार है, सभी लोग समय से भोजन कर लें, थके हुए हैं उसके बाद सब लोग आराम करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए हमारे मुख्य यजमान। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत सूत्राद्वायुष्य प्राणश मुखान्तग्निर्जायतः कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम हरि नाम है। हरि नाम यही हरि धाम यही। मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति हरि प्रीत सिखाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये कृष्ण
राधा की शक्ति हरि प्रीत सिखाने वाला, हरि का रस कराने वाला, हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान, यह ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है ओम आरार्तिक्येन जलेन शीतलीकरणम पुष्पै देवादिवंदनम आत्माभिवंदनम परमात्माभिवंदनम